साधना करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे के बाद प्रारंभ होता है और सूर्योदय के पहले तक रहता है। जैसे सूर्योदय होता है ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। तो आपको अपनी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में चालू करना चाहिए और सूर्योदय के आधा घंटे के पश्चात तक आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद में जो त्रिकाल संध्या की बात कही गई है, तो आप शाम के समय सूर्य अस्त होने के आधा 1 घंटे पहले और सूर्य अस्त के आधा 1 घंटे बाद तक आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप अपने 2 में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी यदि आप चाहें तो दोपहर को 12 बजे भी आप कर सकते हैं। तो दोपहर को 12 बजे आप कर रहे हैं, शाम को 12 बजे शाम को आप पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। कोरे वस्त्र पहन लें, हाथ पैर और मुंह आदि पानी से धो लें और एक कलश और दीपक प्रज्वलित कर लें और फिर उसके पश्चात आप पूजन करें। दोपहर के समय जब आप पूजन करते हैं तब आप सूर्य के जहाँ वो बीचों बीच रहते हैं वहीं पर देखते हुए आपको जो है सूर्य को अर्घ देना है। सुबह के समय आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अर्घ देना है। शाम के समय आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अर्घ देना है। अब इसके पश्चात में जब आप पूजा स्थली पर बैठेंगे आसन पर, तो सबसे पहले आपको जो है पवित्रीकरण करना है। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, दाएं हाथ से ढक लें और भाव न करें कि आपका जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। आपको मंत्र आता है तो ओम अपवित्रा पवित्रो वा ये मंत्र बोल सकते हैं। नहीं आता तो सिर्फ आप भाव न करें कि आपका शरीर पवित्र हो रहा है। इसके पश्चात आपको 3 चम्मच जल से आचमन करना है। दाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें और भाव न करें कि आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो रहा है। दूसरी चम्मच जल लें, फिर उसको पी जाएं और भाव न करें कि आपका कारण शरीर जो है वो शुद्ध हो रहा है। और तीसरी चम्मच जल लें और भावना करें कि आपका स्थूल शरीर, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आपके तीनों पवित्र हो रहे हैं। मन, वचन और कर्म से आप पवित्र हो रहे हैं। इसके पश्चात में आप बाएं हाथ में जल ले लें। दाएं हाथ की इस प्रकार से 5 उंगली डुबा कर रखें, उसमें जल रहे और शिखा के स्थान पर इस प्रकार से स्पर्श कर लें। मंत्र आता है तो ओम चिद्रूपणी महामाये बोलते हुए आप जो है उसको कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ आप ये भावना करें कि इस स्थान पर जहाँ पर कि देव शक्तियों की प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट कर रही है, उस स्थान को आप पवित्र करें। फिर जो बचा हुआ जल है उसको अपने ऊपर अभिसिंचित आप कर लें। इसके पश्चात में प्राणायाम की विधि आती है। तो प्राणायाम को आपको कम से कम 10 बार करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो कुविचार आते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, कमर सीधी करके बैठ जाना, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर करके आप श्वास को रोकें छोड़ें। तो एक बार हम आपको करके बता देते हैं। इस प्रकार से आप 10 बार इस क्रिया को करें। इसके बाद में न्यास की क्रिया को करने के लिए बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें। दाएं हाथ की 5 उंगली इस प्रकार से डुबा कर रखें और बाएं से दाएं की ओर आपको जो है अपने इन स्थानों पर स्पर्श करना। मंत्र आता है तो आप मंत्र से करें, नहीं तो सिर्फ भावना करें। मुंह में इस प्रकार से लगाएं, नाक के छिद्रों में लगाएं, आँखों के पलकों पर लगाएं, कान में लगाएं, दोनों भुजाओं में लगाएं और दोनों जंघों में लगाएं और शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके पश्चात पृथ्वी माता की पूजन करें। दाएं हाथ से पृथ्वी माता को स्पर्श कर लें, मंत्र बोलें और मंत्र यदि नहीं आता ओम पृथ्वी तो धरता लोक, यदि मंत्र नहीं आता है तो 1 चम्मच जल छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ करके उनको प्रणाम कर लें। इसके पश्चात कलश का पूजन कर दें, 1 चम्मच जल से उसको अर्घ दे दें, चंदन लगा दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें और इसी प्रकार से दीपक का पूजन कर दें। 1 चम्मच जल से अर्घ दे दें, अक्षत पुष्प छोड़ करके चंदन लगा दें। इतना करने के पश्चात में जो फोटो आपके पास में, जो प्रतिमा आपके पास में रखी हुई है उसको उठाएं, उसमें जो है थोड़ा सा जल छिड़क करके एक नैपकिन रख लें साफ, उसमें उससे साफ कर दें और चंदन इत्यादि उसमें आप लगा दें और गुरु आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु आवाहन करें, गायत्री माता का आवाहन करें। और यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ओम सिद्धि बुद्धि सहायता श्रीमन महागणाधिपत्य नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, इस प्रकार से मंत्र पढ़ सकते हो। और
कुछ भी यदि आपको नहीं आता है तो सिर्फ आप भावना करें, दोनों हाथ जोड़ लें और भावना करें कि हे देव शक्तियों, आप हमारी पूजा स्थली पर आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी साधना को आप सफल बनाने में हमें हमारा मार्गदर्शन करें। आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाएं। तो इतनी सी आपको वो करना है। इसके पश्चात फिर आपको माला का जाप प्रारंभ करना है। तो पहले आप एक माला का जाप प्रारंभ करें और उसके पश्चात धीरे धीरे फिर आप 3 माला पर ले जाएं। तो ये गौमुख आता है, इसको इस प्रकार से गले में डाल लें और इसमें ये जगह रहती है, इसको माला का ये जो है सुमेरु होता है, इसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। इसको इस प्रकार से डाल करके इसमें इन 3 उंगलियों का, एक अंगूठे का और 2 उंगलियों का उपयोग होता है। ये छोटी उंगली और तर्जनी उंगली, कनिष्ठ का और तर्जनी उंगली का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। मध्यमा उंगली में इसको रखा जाता है, अनामिका उंगली में इसको रखा जाता है, मध्यमा उंगली और अंगूठे से इसको पोरू को आपको सरकाया जाता है, इनको मनकों को सरकाया जाता है। और जब आप पूरा जब हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तब इसका उल्लंघन नहीं करते, इसको इस प्रकार से करके और फिर इसको ऐसा पलट देना चाहिए। जैसे ये आपकी माला यहाँ पर ख़त्म हुई, इसको ये वाली उंगली से करके इसको ऐसा पलट करके और फिर वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान करना चाहिए। लगातार आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ ख़त्म हुआ और फिर सीधा यहाँ से चालू कर दे, ऐसा नहीं, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे ही ख़त्म होता है इसको इस प्रकार से ऐसा पलटा लें और फिर इसके बाद में इस प्रकार से आप 3 माला का या 1 माला का पहले जाप प्रारंभ करें। और उसके पश्चात जब आपकी माला समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात में जो है आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, हमसे किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो। यदि आपको मंत्र आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, या फिर आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप भावना करें कि पूजा करते समय हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई होगी। हमें ना तो मंत्र आता है, ना आपकी पूजा की विधि आती है, ना हमारे पास में कोई इस प्रकार की सामग्री है जिससे कि हम आपका सेवा अर्चना कर सकें। तो किसी भी प्रकार की कोई भी यदि पूजा में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। इसके पश्चात में एक दीपक ले लें मिट्टी का, जिसको आप परमानेंट वहीं पर रख रहे हैं। एक प्लेट में 2 दीपक रख लें, एक दीपक में 2 कपूर की टिकिया रख लें और एक दीपक में छोटी सी बाती बना करके घी की, और उसके बाद उसको जला करके छोटी सी आरती बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं और कपूर आप जला दें और घंटी आप बजा दें। उसके पश्चात में जो जल है कलश का, उसका थोड़ा सा ले करके फूल से अपने आसन के नीचे डाल दें। ये चीज़ आप भूलें ना, क्योंकि आसन के नीचे आपको जो है थोड़ा सा जल डाल देना चाहिए। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा आपने प्राप्त की, वो इंद्र देवता को प्राप्त हो जाती है। आसन इसलिए बचाना चाहिए ताकि आपका जो है, चूँकि पृथ्वी पर चुंबकत्व तो होता है, तो आपकी जो शक्ति है वो उसके अंदर न जाए, इसलिए आपको आसन पर बैठना चाहिए। कुशकी आसन या ऊन की आसन पर आपको बैठना चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए, हल्के वस्त्र पहनना चाहिए। माताओं बहनों को पीली साड़ी पहन करके बैठना चाहिए। सूट सलवार आदि पहन करके नहीं बैठना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा देर तक यदि आप बैठते हैं तो आपको तकलीफ ना हो। इसी प्रकार से पुरुषों को जो है धोती पहनना चाहिए और ऊपर यदि आपको कुछ नहीं पहनना तो आप बनियान पहन लें, ऊपर एक पीला दुपट्टा डाल लें। ठंड के समय पर आप जो है कम्बल या शाल ओढ़ सकते हैं ठंड से बचने के लिए। ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप ऊपर बनियान पहन लें, नीचे जो है आप धोती पहन लें। हल्के वस्त्र पहन करके यदि आप बैठेंगे तो आपका पूजा करने में आपका मन लगेगा। इसके पश्चात में आप जो है विसर्जन का मंत्र बोलें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जिस स्थान से आए हैं उस स्थान पर आप जाएं और हमें अपना जो है आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। फिर जो कलश का जो जल है उसमें एक पुष्प डाल लें और अपने घर के जितने भी कमरे हैं सब पर गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर विशेष रूप से गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका छिड़काव कर दें। और उसके पश्चात उस जल को ले जाकर उस कलश को इस प्रकार से पकड़ा और ऐसा ऊंचा ऊंचा हाथ करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्यदेव सहस्रांशु इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए या फिर सिर्फ 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप जो है सूर्य को अर्घ्य दे दें। तो ये तो आपकी पूरी साधना की विधि हो गई। अब आपको गायत्री मंत्र कैसे फलित हो, इसके लिए आपको क्या काम करना। जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं
तो आपकी आंखें जो है आपकी बंद होनी चाहिए, थोड़ी सी आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। और उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कामना की बात नहीं करना चाहिए कि हमारी ये कामना है, हमारी वो कामना है, ये आप हमारी पूरी करें, वो हमारी पूरी करें। हर आदमी को बड़ी जल्दी पड़ी रहती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं कब 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लूँ, कब ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप कर लूँ और आज ही जो है मैं अंबानी बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ। इस प्रकार की लोगों की भावना रहती है। ऐसे में कभी किसी को कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो आप जब पूजा करते हैं तो उस समय आपको माला का जाप करते समय सूर्य उदय का, आपको सूर्य का ध्यान करना चाहिए और परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। और आपको ध्यान करना चाहिए कि प्रकाश की जो किरण है वो आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और आपका जो पूरा शरीर है जो प्रकाशवान हो रहा है। जो लोग शांति कुंज गए हैं वो प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का ध्यान करें। जहाँ पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल है वहाँ का ध्यान करें और वहाँ आप बैठे हुए सूर्य की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और आपका पूरा शरीर जो है वो प्रकाशवान हो रहा है और आप जो है अपने शरीर से अलग होकर के उस सत्ता में प्रवेश कर रहे हैं। यानी साधक और सविता एक हो गए हैं, ईश्वर और साधक दोनों एक हो गए हैं। अखंड दीपक जो कि 90 वर्ष से जल रहा है, यदि आप शांति कुंज गए हैं तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 माला का आप जाप करें या 1 माला का जाप करें। माला का जाप करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है माँ गायत्री का, उगते हुए सूर्य का, परम पूज्य गुरुदेव का, और ध्यान करते रहें कि आपका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से प्रकाशवान हो रहा है, आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है और आप जो है आपका शरीर अलग हो गया है और आप जो है वो जा कर के आपका जो मैं ख़त्म हो गया है और आप जा कर के किस में समा गए हैं, उस गायत्री में आप समा गए हैं। तो फिर इस प्रकार से करेंगे कि आपके अंदर जो है माँ गायत्री आकर के विराजमान हो गई हैं और आप उनके अंदर जा कर के आपका अस्तित्व खत्म हो गया, आप उन्हीं में जा कर के एक हो गए हैं। तो इस प्रकार की आप साधना करें। उसके पश्चात में यदि आपके मन में है कि हमारी कोई मनोकामना है तो उसके लिए आप माला का जाप करने के पश्चात में 5 मिनट के लिए बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रख करके बैठ जाएं। और एक चीज़ याद रखें, जब भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कमर झुकी नहीं होनी चाहिए। कई लोग इस प्रकार से झुक करके और फिर करते नहीं, कमर एकदम बिल्कुल सीधी होना चाहिए, तब आपको गायत्री मंत्र ज़्यादा फलित होता है। झुक करके आपको नहीं करनी चाहिए। तो जब आपका गायत्री मंत्र आपका पूर्ण हो जाए उसके पश्चात अपनी बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर रख करके 5 मिनट के लिए आप जो है शांत हो जाएं और जो भी आपकी मनोकामना है पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और उनसे अपनी समस्या का समाधान के लिए आप बात करें कि हे गुरुदेव, हमारी जो है नौकरी नहीं लग रही है, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, या हम दुश्मन से परेशान हैं, या हमारा मकान नहीं बन पा रहा। जो भी जीवन की आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उस समस्या को 5 मिनट आप उनसे बोलें और बोलने के पश्चात अपने सिर को इस प्रकार से 5 मिनट के लिए झुका लें और गायत्री माता गुरुदेव का वहाँ पर दर्शन करें कि आपके अंदर जो है वो विराजमान है और आप फिर मौन ही मौन उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछें। तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होते हुए चले जाएगा, आपको नई दिशा मिलते हुई चली जाएगी। तो इससे 2 लाभ होगा। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आप एक अलग व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आपका लोभ शांत हो जाएगा, आपकी वासनाएं शांत हो जाएंगी। और दूसरा लाभ होगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो आप पूजा करते समय ना भूलें। अब जब आपकी माला समाप्त हो जाए उसके पश्चात 5 मिनट के लिए आप मौन बैठ जाएं, पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का ध्यान करें और फिर जो भी समस्या है आप उन्हें बोलें। आपकी आंखों से आंसू आते हैं उस समय अविरल आने दें, उनको रोकें ना। जितना आप रो सकते हैं उतना रोएं, आपका पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं और जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपके अंदर भावना आ जाएगी, आपके अंदर आंसू आ जाएंगे। तो जितने आप रो सकते हैं बिल्कुल रो लें, तो फिर क्या होगा कि आपका मन हल्का हो जाएगा। पूजा करने के पश्चात में आपको ये हो गई साधना। इसके बाद में संयम, दूसरा काम आपको करना संयम।
यानी आपको 1 घंटे मौन रहना है। आप पूजा करके निपटे 6 बजे, 6:30 बजे, इसके पश्चात आप 1 घंटे मौन रहें। उस समय आप किसी भी व्यक्ति से बात ना करें, सिर्फ शांत रहें, अपना आत्मचिंतन करें कि भगवान ने आपके लिए इस दुनिया में काय के लिए भेजा है। उसके पश्चात में 1 घंटा मौन होने के बाद में आप 1 घंटा स्वाध्याय करें, यानी आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ें। आजकल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। आप अपने चैनल पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर आचार्य पंडित श्री राम शर्मा या श्रद्धेय डॉक्टर साहब का या डॉक्टर चिन्मय पंड्या के जो प्रवचन है आप उनको सुनें। या फिर हमने इतने सारे गायत्री से संबंधित वीडियो डाले हुए हैं जिनमें बहुत सारी भ्रांतियाँ आपकी ख़त्म होती हैं, उन वीडियो को आप सुनें, तो फिर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये हो गया स्वाध्याय। इसके बाद में जो आता है वो सेवा। सेवा आपको क्या करना है, आराधना आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव के साहित्य को, पूज्य गुरुदेव के विचारों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है। पूज्य गुरुदेव की जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। श्रद्धेय साहब के वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते तो आप संकल्प ले लें कि इनमें से किन्हीं की जो है 5 या 10 लोगों को हम शेयर करेंगे, और दिन में 5 या 7 लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में, उनके लाभ के बारे में हम उनको बताएंगे। तो साधना, संयम, स्वाध्याय और आपकी सेवा यानी आराधना, तो ये चीज़ें यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र 100% आपको जो है आपका सिद्ध होगा, आपको सफल होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बशर्ते कि जो हमने विधियां बताई हैं उस विधि से आप प्रारंभ करें और इस विधि से आप अंत करें, तो फिर आपका होगा। और आप सिर्फ केवल घंटी बजाते रहेंगे, माला केवल फेरते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हमारे सारे काम बनते हुए चले जाएं, तो कोई भी काम आपके नहीं बनेंगे। साधना आपको इस प्रकार से सफल नहीं होगी। साधना सफल करने के लिए आदमी को अंदर तक जाना पड़ता है, अपने मैं को ख़त्म करना पड़ता है, ईश्वर के पास बैठना पड़ता। उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। यदि आप आग के पास बैठे तो आग के गुण आपके अंदर आना चाहिए। यदि आप सर्दी के मौसम में आप यदि मान लो कहीं पहाड़ी स्थल पर ऐसे गए जहाँ बर्फ़ पड़ रहा है, तो उसके आपके सर्दी के गुण आते, तो वो गुण आपके अंदर आने चाहिए। और यदि वो गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पर बैठे नहीं हैं। तो जब उनके गुण आते हैं, तो जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और जिस दिन वो गुण आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाए तब समझना चाहिए कि हमें गायत्री मंत्र सफल हो रहा है। तो उसके 4 सूत्र हैं: साधना, संयम, स्वाध्याय और आराधना। ये 4 यदि आप सूत्र अपने जीवन में अपना लेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से गायत्री की साधना सफल होगी। तो इसको आप कम से कम 15 दिन, 1 महीने आप लगातार करके देखें, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना आनंद आएगा और फिर ये आपकी हैबिट में आ जाएगा।